हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई डज हॉट फूड स्मेल्स देन कोल्ड फूड, मतलब हॉट फूड की स्मेल जो ज़्यादा क्यों आती है। तो उसका रीज़न ये है बच्चों, आप लोगों ने मुझे आंसर मैंने बोला था कमेंट करने का, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि जो हॉट फूड होता है ना उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। जो हॉट फूड होता है उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया था कि जिसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो इतनी फास्ट ही जो है वो उसका डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा और वो मूव जो है वो फास्ट करेगा, क्योंकि बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मूविंग के लिए होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि हॉट फूड के पास काइनेटिक एनर्जी आई कैसे, क्योंकि हम लोगों ने जब उसका हाई फ्लेम किया, ठीक है, हम लोगों ने जब उसको गैस पे रखा और हाई फ्लेम किया तो उसके पास हीट दी, हम लोगों ने यहाँ से कैसे दी, हीट दी। तो हीट जो है वो एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और काइनेटिक एनर्जी के कारण जो हॉट फूड की स्मेल है वो पार्टिकल्स के साथ, गैशियस पार्टिकल्स के, जो गैस रहती है अपने पास एटमॉस्फेयर में, उसके पार्टिकल्स के साथ वो मिल गई। ऐसे पार्टिकल्स के साथ जो है उसकी स्मेल जो है वो ऐसे मिल गई और वो जल्दी फ्लो होती है। लेकिन क्या होता है कि कोल्ड फूड जो होता है ना बच्चों, उसके पास काइनेटिक एनर्जी लो रहती है। उसके पास कोल्ड फूड के पास जो रहती है काइनेटिक एनर्जी लो रहती है, क्योंकि हमने उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी है। हॉट फूड को जब गाना गर्म होता है तो हम लोग उसको एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो कोल्ड फूड को हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी, इसीलिए उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी रहेगी, कम रहेगी, और उसके कारण जो इसकी स्मेल नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों को एग्जाम्स में अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को कल बता दिया था ये वाली चीज़ है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फास्ट मूव कर पाते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उनके पास जो है सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैसियस पार्टिकल्स के पास, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने ये वाला फिगर जो है कल वाले चैप्टर्स में भी समझा था कि सॉलिड्स जो होते हैं उसके पार्टिकल्स कितने पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही दूर होते हैं, ठीक है बच्चों। ये हम लोगों ने कल वाले वीडियो में पढ़ लिया था, है ना। आई होप आप लोगों की ये सारी चीज़ें जो है क्लियर होती जा रही है, जैसा जैसा मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। 2-3 क्वेश्चन भी मैं बीच में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप लोगों को बहुत ईजी है, लेकिन उनके पार्टिकल्स हैं, उनकी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है वो थोड़ी सी टफ है, तो उसको समझना है। अब हम लोगों ने देखो बच्चों, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है और लिक्विड जो है वो गैस में भी चेंज हो सकती है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब इसका उल्टा सीधा भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तो क्या सॉलिड जैसे एक आइस होती है, लिक्विड जैसे होता है फैमिली, वाटर होता है, और गैस जो होती है वाटर वेपर्स होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो वाटर होता है मतलब H2O, ये तीनों फेज में अगर हमारे पास वेपर्स होता है तो उसको हम लोग गैशियस फेज में बोलते हैं। अगर वाटर जो है वो लिक्विड होता है, जो पानी हम लोग पीते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड फेज में होता है, और अगर आइस जम जाती है तो उसको होता है सॉलिड फेज में, ठीक है। तो वाटर के हम लोगों ने गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फेज देख चुके, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने तीनों के फेज नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे जो इंटेक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये जो इंडेक्स क्वेश्चन दिया आप लोगों को ये मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है, बाद में जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, मतलब ये वाला जो चैप्टर है जो पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को इसको कंटिन्यू करूंगी, ठीक है बच्चों। अब एक्टिविटी देखते हैं 1.12। तो ये वाली एक्टिविटी तो बहुत पढ़ते से ही समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को एक ऐसा, ठीक है, सबसे पहले कैसे ये अपैरेटस है, जैसे यहाँ पे ये स्टैंड है, आयन स्टैंड है, तो ये थर्मोमीटर है और ये ग्लास है। ये जो बीकर है, बीकर के अंदर हम लोगों ने आइस रखा है और आइस को हीट किया। सबसे पहले जो आइस था वो सॉलिड था, उसको हीट किया तो सबसे पहले वो लिक्विड फॉर्म में बना, मतलब जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको एनर्जी दे रहे हैं। सबसे पहले तो वो सॉलिड था, सॉलिड के बाद वो कैसे चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ। सॉलिड में कैसे था, लिक्विड वाले फेज में था, मतलब आइस वाले फेज में था। आइस को चेंज किया तो ये H2 बना वाटर वाले फेज में, ठीक है। और उसको और स्टीम करेंगे और जब तक उसको और एनर्जी देते रहेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, उसके जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में, ठीक है। वेपर जो हमारे स्टीम निकलती है ना, जो भाप निकलती है उसको वेपर्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो ये सॉलिड पार्टिकल्स में था, मतलब उसके पास जो उसके पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज थे, ठीक है, इतने क्लोज थे। अब हम लोगों ने क्या किया, उसको हीट दे दी, वेट, हाँ, तो उसको क्या किया, उसको हीट दी। हीट देने के बाद क्या होगी, इसके पार्टिकल जो इतने पास पास है वो दूर होने लगे, ठीक है बच्चों, और वो दूर होने लग गए, ठीक है। तो वो कैसे चेंज हो जाएंगे, वो लिक्विड, इसको भी हीट दे रहे हैं तो ये सॉलिड से कैसे चेंज हो गए लिक्विड वाले फेज में, क्योंकि हम लोगों ने क्या दिया, इसको एनर्जी दी, हीट दी, काइनेटिक एनर्जी दी ताकि वो मूव कर पाए और देर तक दी। तो ये क्या हो गया, ये तो गैशियस फॉर्म में बन गया और ये तो और भी बहुत ज़्यादा दूर दूर ऐसे पार्टिकल्स उसके हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ और फिर वाटर जो है लिक्विड से गैस में चेंज हुआ तो उसमें क्या हुआ, हम लोगों ने उसको हीट दी।
हीट दी मतलब उसको एनर्जी दी, और कौन सी एनर्जी दी आप लोग स्पेसिफाई करेंगे, उसको काइनेटिक एनर्जी दी। ठीक है, जो आप काइनेटिक एनर्जी आप लोग एक बार और लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग। अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो ही आप अपने मूव कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो कौन सा है, गैस है। ठीक है, गैस के पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली। अब स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। सबसे पहले लो फ्लेम पे करा, उसका टेम्परेचर नोट करते जाना है। तो आइस का टेम्परेचर जो होगा वो तो बहुत कम होगा, और फिर जब ये लिक्विड बनेगा, ठीक है, जब ये लिक्विड बनेगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो और भी ज़्यादा होगा। और जब वेपर्स बनेगा तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होगा, जब वो वेपर्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उसमें फिर जब वो आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और फिर जब लिक्विड है वेपर्स में कन्वर्ट होगा, उनका टेम्परेचर लिखना है। तो हम लोग देखेंगे कि जो आइस का टेम्परेचर सबसे कम रहेगा, लिक्विड का टेम्परेचर रहेगा वो मीडियम रहेगा, और जब वेपर्स की फेज में बनेगा मतलब गैस के फेज में बनेगा तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसका जब होगा जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये अपनी कॉपी में लिखना है कि सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर आइस का रहेगा और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा वाटर वेपर्स का। ठीक है, इसमें ये ऑब्जर्वेशन करना है। तो क्यों बताया, इसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो फास्ट मूव करने लग जाएंगे। तो हम लोग ने देखा कि जैसे जैसे सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये पैराग्राफ में जो लिखा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हम लोगों ने जैसे सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के बाद पार्टिकल्स जो है वो अपनी स्पेस जो है वो दूर दूर होने लगेंगे, मतलब पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो अपनी जगह पे से वाइब्रेट करने चाहेंगे और वो दूसरों से दूर होना चाहेंगे। ठीक है, जैसे दो पार्टिकल ये क्लोज थे, ठीक है, अब एनर्जी मिली तो ये वाइब्रेट करेंगे और एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाली चीज़ आप लोगों की यहाँ पे लिखी है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आप लोगों इसको पॉइंट को लिखेंगे और मैं इसको समझा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये एक पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, तो ये दोनों और ये तीसरा पार्टिकल है। ठीक है, 3 पार्टिकल्स हो गए हमारे पास। तो ये क्या करेंगे कि सारे पार्टिकल्स ना एक दूसरे को से खींचने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही होता है कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो ट्राई करते हैं कि मेरे पास और है, मतलब सॉलिड्स में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। सॉलिड्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहता है। मतलब क्या करता है सॉलिड, किसका जो एक पार्टिकल, ये वाला जो पार्टिकल ये क्या चाहेगा कि ये वाला पार्टिकल और मेरे पास है, ये वाला पार्टिकल चाहेगा ये वाला पार्टिकल और मेरे पास है। ठीक है, ये वाला पार्टिकल चाहेगा ये भी मेरे पास है, और ये वाला पार्टिकल चाहेगा ये भी जो मेरे पास है। मतलब वो क्या करेंगे कि सारे पार्टिकल्स को एक साथ लाने का ट्राई करेंगे, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएंगे कि ताकि वो जल्दी जल्दी पास आए। ठीक है, तो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप लोग इसको मार्क करेंगे और उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे कि व्हाट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स विच द पार्टिकल अप्लाइज ऑन द अदर पार्टिकल। इट्स द फोर्स विच अप्लाई दिस पार्टिकल इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल सो दैट इट कम क्लोजर टू इट। ठीक है बच्चों, ये सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे जैसे उनको एनर्जी मिलती जाएगी तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होते जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने जैसे जैसे, ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स का क्या मतलब है कि क्योंकि उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था। ठीक है, मैंने जैसे ये वाली कल डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो ये दोनों बहुत चीज़ें पास में है। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज़ें जो है ये पास में थी। अब क्या हुआ कि मैंने इनको एनर्जी दी, एनर्जी देने के पास एनर्जी जब मैंने इनको दी तो क्या हुआ कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होने लग जाता है। अभी तो बहुत पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक होने लगेगा तो एक पार्टिकल ऐसे ऐसे अलग होते जाएंगे। मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हीट देने के कारण ब्रेक होता है। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें लिखा है द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों को ये वाली लाइन समझ आ गई होगी। कुछ कुछ लाइन ऐसी होती है एनसीईआरटी में जो बच्चों को समझ नहीं आती, आप प्लीज ट्राई करेंगे। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट्स मूविंग फ्रीली। ठीक है बच्चों, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। द स्टेज इज रीच when the solid melts and converts into liquid, or for the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point। मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़, मतलब हम लोग वाटर को ही अधिकतर लेते, तो जब सॉलिड है क्योंकि ये आइस में है, तो जब ये आइस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, ठीक है, जब भी आइस जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये वाटर में, तो ये किस पॉइंट में ये क्या हो रहा है कि मेल्ट हो रहा है ना। अभी आइस तो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के बाद जब वो मेल्ट होता है, जब लिक्विड में फॉर्म करता है, तो उसका क्या बढ़ रहा है बच्चों, वो मेल्ट हो रहा है, तो उसका हम लोग एक मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का होता है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जब सॉलिड्स जो है, व्हेन सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इट्स द पॉइंट व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इट्स द स्टेट। ठीक है, इट्स द स्टेट व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, इट्स द मिनिमम स्टेट। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को एक चीज़ याद रखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है,
वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई और चीज़ है, ठीक है, और कोई सा मटेरियल है, अभी तो सेम आइसक्रीम है, ठीक है बच्चों, आप सपोज कर लेंगे आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम में जो है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। आपकी जो वनीला आइसक्रीम का कप होता है जैसे वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। लेकिन उसको अगर हम लोग ऐसा लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, वाटर का जो रहेगा, मतलब जब आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा। जब आइसक्रीम का देखेंगे उसका अलग रहेगा। अगर हम लोग मिल्क को जमा देंगे फ्रिज में, तो मिल्क जब आइस में रहेगा और जब वो सॉलिड में मतलब जब वो लिक्विड में हो जाएंगे तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो अलग अलग रहेगा। तो सबके मेल्टिंग पॉइंट्स जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को इधर से मेल्टिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है अच्छे से याद करनी है, और मेल्टिंग पॉइंट्स आपको सबके याद भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं अभी बड़ी क्लासेस में तो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड एज एन इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये वाली जो ब्लू लाइन में है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि मेल्टिंग पॉइंट जो रहते हैं वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया H2 मतलब वाटर, हम लोगों ने यहाँ पे लिया मिल्क का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक हम लोगों ने ले लिया आइसक्रीम का, ठीक है बच्चों, आइसक्रीम का ले लिया, एक मिल्क का ले लिया। तो क्या होता है, हम लोग देखेंगे कोई और भी चीज़ का ले सकते हैं। मैं सपोज करके बता रही हूँ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये जो मेल्ट हो रहा है इसकी स्पीड जो है वो 2 यूनिट है, ठीक है, कुछ भी 2 यूनिट है। ये जो मेल्ट हो रहा है इसकी 4 यूनिट है, ठीक है बच्चों। और ये जो मेल्ट हो रहा है मिल्क, इसकी यूनिट क्या है, 10 यूनिट्स। अब इसका क्या मतलब है, ये बढ़ रहा है, मैंने देखा इधर 2 लिखा, इधर 4 लिखा, इधर 10 लिखा। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि जो वाटर है, वाटर की जो पार्टिकल्स है वो क्लोज है। अभी आइस में तो क्या है कि वो सॉलिड है तो मतलब क्लोज है। तो मैंने जब हीट दी तो थोड़ी सी हीट में ही क्या हो गया कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा कि थोड़ा सा वीक होगा, तो जैसे ही मैंने थोड़ी सी हीट दी तो वो मूव करने लगे, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आ गए और उनके पार्टिकल्स जो दूर दूर हो गए, जैसे दूर दूर पार्टिकल हो गए मतलब वो लिक्विड फॉर्म में हो गए। अब मैंने आइसक्रीम का देखा, तो आइसक्रीम को मुझे थोड़ी सी और देर तक जो है हीट देनी पड़ी, ठीक है बच्चों। जैसे ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम के पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन मुझे इसके थोड़ी सी और देर तक जो है हीट देनी पड़ी। इसके कारण क्या हुआ, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको और देर तक हीट दिया। क्योंकि क्या होता है कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके दो पार्टिकल्स का जो वो वाटर से ज़्यादा है। वो वाटर से क्या है कि इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर से ज़्यादा, तो उसको हमको तोड़ना है ना। हम हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि उनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब दोनों जो एक दूसरे के पार्टिकल जो चिपक के खड़े हैं, चिपक के अभी है, स्ट्रिक है एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल इस पर फोर्स लगाता है, ये पार्टिकल भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इस पर लगाएगा। तो उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है, तो माइट भी उसके लिए हमको टाइम लगेगा। अब जैसे हम लोग देखेंगे मिल्क का, तो माइट में मिल्क के पार्टिकल्स और ज़्यादा पास होंगे। ये वाला पार्टिकल इसको फोर्स लगाएगा, ये वाला पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा, तो इसका फोर्स जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, उसको हमको इतनी ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बीच का तोड़ना है। और तोड़ के क्या होगा कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे जैसे पार्टिकल्स दूर होने लगेंगे तो वो वैसे वैसे उसका जो स्टेट है, मैटर का जो स्टेट है, वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा हमको इतनी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी उसको लिक्विड फॉर्म में लाने में, ठीक है बच्चों। ये आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। सो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, अभी आप लोगों को मैंने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बता दिया। तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस कितना होता है, ये केल्विन जो होता है बच्चों, ये टेम्परेचर, एक आप लोगों को टेम्परेचर से आप यूज टू होंगे, लेकिन केल्विन भी एक यूनिट ही होता है, ठीक है बच्चों। जैसे टेम्परेचर आप लोगों के पास एक यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तो ये भी एक टेम्परेचर का यूनिट ही होता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ जो भी जैसे सुबह का कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, लेकिन केल्विन भी जो है वो एक टेम्परेचर का ही यूनिट है, ठीक है। तो आप लोग केल्विन में, अभी हम लोग केमिस्ट्री में अधिकतर केल्विन में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, यहाँ से आप लोग टिक करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, 273.15 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहा है, तो उसको कितनी ज़्यादा हीट लग रही है, ठीक है बच्चों। मतलब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट जैसे 273 केल्विन का मतलब क्या हो गया, जैसे 273 केल्विन है आइस का, तो मतलब जो आइस है हमको इतना ज़्यादा उसको हीट देना पड़ेगा। हम लोग इसको टेम्परेचर में चेंज भी करना सीखेंगे, ठीक है, जैसे है ना बच्चों, उसको हम लोग टेम्परेचर में भी चेंज करना सीखेंगे। तो इतना ज़्यादा हम लोगों को हीट देनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा केल्विन देना पड़ेगा एक आइस को, ताकि वो जो है वो लिक्विड में, मतलब वाटर जो लिक्विड है हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें वो चेंज हो जाए, इतनी सारी उसको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। सो हम लोग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, जैसे अभी मैंने आप लोगों को 2 यूनिट्स बताई है इसमें, ठीक है बच्चों। इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें कहाँ गया वो वाला स्लाइड, ठीक है, जैसे इसमें बताइए कि 2 यूनिट से, ये 4 यूनिट से, 10 यूनिट से, मतलब इसको हम लोग केल्विन में भी लिख सकते हैं, मतलब केल्विन में ही लिखेंगे, इसको यूनिट्स नहीं लिखेंगे, बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो जैसे वाटर का जो होता है वो कम होता है, उससे ज़्यादा आइस खाता है, सबसे ज़्यादा मिल्क खाता है, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गोज। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो जब सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, ये जब मेल्ट हुआ बच्चों, तो हम लोग देखेंगे कि अगर सिर्फ आइस है, ठीक है, हम लोग आइस लेंगे और आइस को अगर थोड़ी देर तक छोड़ देंगे तो उसको हीट, तो जो एटमॉस्फेयर में जो हीट रहेगी वो मिलेगी उसको, तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट हो जाएगा तो लेकिन पानी जो रहेगा वो ठंडा ही रहेगा। अगर हम लोग उसको एक्सटर्नल मतलब कोई गैस पे नहीं करेंगे, गैस पे करेंगे तो ऑफकोर्स जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, लेकिन जो आइस है वो अगर मेल्ट हो रही है तो उसका पानी जो है वो ठंडा ही रहेगा। तो वो ठंडा रहता है, हम लोगों ने तो हीट दी, मतलब दी नहीं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में जो हीट रहती है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी रहती है ना बच्चों, जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी रहती है उसके कारण जो है वो पिघलने लगती है। वो जो सन की शाइन होती है, ठीक है, सन होता है, ठीक है, अगर हम लोग उसको सन के सामने रख देंगे तो वो तो पिघल जाएगा, वेपर्स भी बन जाएंगे। तो लेकिन क्या होता है कि जब सॉलिड है, आइस है, जब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, मतलब वाटर के फॉर्म में जब चेंज हो रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो सेम ही है, ठीक है बच्चों। मतलब टेम्परेचर मतलब आइस भी ठंडी थी और लिक्विड फॉर्म में जब वाटर बन रहा है तो भी वो ठंडा ही है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसको अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर बहुत एकदम मैक्स एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका धीरे धीरे जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एट लास्ट स्टेज, मतलब एक सबसे छोटा स्टेज पे अगर हम लोग देखें, जब भी आइस जो मेल्ट होता है एकदम छोटा स्टेज पे देखें, तो जब मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर रिमेन रहता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जब भी क्लोज रहते हैं बहुत ज़्यादा फार नहीं हो जाते। जब और एनर्जी देंगे तो और ज़्यादा उसके पार्टिकल जो है वो दूर होने लग जाएंगे। तो एनर्जी जो है वो खुद ही अब्जॉर्व करे, एनर्जी कहीं जा नहीं रही, एनर्जी वो खुद ही आइस अब्जॉर्व करके बाद में उसको जो है वो थोड़ा सा और गर्म करेगा बच्चों, ठीक है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है रीच हो चुका है। मतलब क्या आता है कि आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मतलब उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे 273 डिग्री जो है उसको आइस को मिल चुका है, इतना टेम्परेचर जो आइस को मिल चुका है, इसलिए वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। लेकिन लिक्विड जो रहता है, जो पानी रहता है, वो जब तक ठंडा ही रहता है, ठीक है। हम लोग जब तक उसको गैस में नहीं चढ़ाएंगे थोड़ी देर तक, ठीक है, हमेशा मतलब बहुत देर तक नहीं, लेकिन थोड़ी देर तक जो है वो लिक्विड ही रहता है बच्चों, ठीक है। देखो अब यहाँ से आप लोगों को एक लेटेंट हीट की जो है डेफिनेशन आती है, ठीक है, उसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ऊपर वाले पैराग्राफ में दिए। तो क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि आइस है, ठीक है, आइस जब चेंज हुआ वाटर में, मतलब लिक्विड के फॉर्म में, तो आइस का जो टेम्परेचर था वो क्योंकि ठंडी थी, ठीक है, आइस जो रहती है वो कोल्ड रहती है, और जब वाटर में कन्वर्ट हुई तो भी वो कैसे हुआ बच्चों, कोल्ड हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी एनर्जी फिर गई का। उसके बाद जब लिक्विड को अगर हम लोग हीट देते हैं, गैस पे जब उसको रखते हैं, तो वो उसका टेम्परेचर जो है वो जब बढ़ेगा। लेकिन एट लास्ट जब आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट उसने बना लिया है, ठीक है बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट बन गया है, तो क्या होता है कि वो जो लिक्विड है वो ठंडा ही है, ठीक है। लिक्विड जो मतलब जो वाटर है, सॉरी मैं H2O जो है वो अभी भी क्या है कि वो कोल्ड ही है, ठीक है। जितना आइस कोल्ड था वो वाटर भी जो है वो इतना ही कोल्ड है। तो इसकी हीट कहाँ जा रही है, तो इसकी हीट कहाँ जाती है, जो इसकी हीट जो है वो खुद ही कंटेन कर लेता है। जो लिक्विड रहता है उसके पास ही वो हीट रहती है, वो खुद ही अंदर ही उसकी जो हीट रहती है, और उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। जो लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। तो उसकी जो हीट रहती है वो खुद ही अपने अंदर रहती है, ठीक है। इट मतलब वो शो नहीं करता है, उस हीट को वो शो नहीं करता है। जब अगर हम लोग उसको और एक्सटर्नल एनर्जी देंगे बाहर से और उसको एनर्जी मिलेगी तो वो और ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो और ज़्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक होने लगेगा बच्चों। लेकिन जब क्या होता है मतलब एट फर्स्ट स्टेज, जब फर्स्ट स्टेज जब कन्वर्ट होती है एकदम से, तो उसकी एनर्जी जो है वो खुद ही अब्जॉर्ब कर लेती है। और वो एनर्जी क्योंकि हमको दिखती नहीं है, इसीलिए हम लोग उस एनर्जी को बोलते हैं हिडन एनर्जी। और उस हिडन हीट को, उसको हम लोग हीट बोलेंगे, तो वो जो एनर्जी रहेगी हाइट रहेगी, तो हिडन एनर्जी कंटेन्स, तो वो बीकर के अंदर ही कंटेन रहेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। और लेटेंट का मतलब होता है हिडन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों, ठीक है। मेल्टिंग जो पॉइंट होता है इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने आप लोगों को बताया कि आइस जो है सिंपल हमने रखी, उसको कोई हीट नहीं दी, ठीक है बच्चों, कोई भी हीट नहीं दी। उसके बाद भी जो है आइस है वो वाटर में चेंज होगी, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो इसका भी कोल्ड है और आइस का भी टेम्परेचर जो है कोल्ड है। इसकी जो हीट है वो गायब कहाँ होगी, ठीक है, क्योंकि वो हीट जो है वो आइस ने खुद ने अब्जॉर्व कर ली, मतलब वाटर ने खुद ने ही ले ली वो हीट। तो हम लोग उस हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट, ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट, जो भी होती है हिडन हीट। अब क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या होता है बच्चों कि जब 1 kg, ठीक है, 1 kg, जैसे हम लोगों ने 1 kg जो है आइस ली, ठीक है, 1 kg आइस ली, 1 kg आइस को जब ऐसे ही छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो
एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है, हम लोग कुछ प्रेशर नहीं दे रहे, हम लोग आगे से उसको कोई गैस पे रख के हीट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग उसको धूप में नहीं रख रहे, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे, जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है, अगर हम लोगों ने उस पर ही उस चीज़ को रखा तो 1 kg ऑफ आइस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो आइस है वो वाटर में चेंज हो जाएगी, तो हम लोगों को मालूम है। तो जब 1 kg ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है, तो जब 1 kg ऑफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, 1 kg ऑफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट, एक चीज़ याद रखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, एटमॉस्फेयर को क्या हम लोग लिखते हैं, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर से लग रहा है, हम लोग कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे हैं। अगर जैसे आपके पास एक पेपर रखा होगा, ठीक है बच्चों, पेपर को हम लोग फैन नहीं चालू करेंगे, कूलर भी नहीं चालू करेंगे, लेकिन पेपर जो है अगर ऑटोमेटिकली उड़ रहा है, मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है और उसको उड़ा रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, एटीएम जो होता है, तो एटीएम प्रेशर पे, ठीक है, तो एटीएम प्रेशर पे क्या होता है बच्चों कि जब भी आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होती है, जो भी सॉलिड है अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उससे क्या होता है, जब भी सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उससे क्या होता है कि उसकी एनर्जी खुद ही उसके पास रहती है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो वैसा का वैसे ही रहता है, मतलब उसका टेम्परेचर कोल्ड ही रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो इतना प्रेशर नहीं लगाता जितना अगर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, जो जितना एटीएम जो रहता है इतना प्रेशर वो नहीं लगा पाता है जितना प्रेशर अगर हम लोग उसको एक्सटर्नल हीट देंगे, जैसे गैस पे रखेंगे या फिर बर्नर बर्न करेंगे, ठीक है, तो इतना प्रेशर एटीएम नहीं दे पाता है। लेकिन जो हीट रहता है, अगर हम लोग एक्सटर्नल हीट की बात करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल हीट की बात करेंगे तो इतना ज़्यादा वो प्रेशर उसका ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे कि 1 kg ऑफ सॉलिड जो रहता है, जो 1 kg ऑफ सॉलिड रहता है, अगर वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में और उसका टेम्परेचर जो है वो सेम ही है, ठीक है, टेम्परेचर सेम ही, लेकिन उसको जो प्रेशर मिल रहा है, जो उसको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी कहाँ से मिल रही है, उसको एटीएम से, मतलब एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी मिल रही है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप लोग यहाँ से मार्क करेंगे और उसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बच्चों कि 1 kg ऑफ सॉलिड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, ठीक है बच्चों, कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट। मतलब हम लोगों ने देखा कि 1 kg जो सॉलिड है, फिर से एक बार बता देती हूँ, 1 kg जो सॉलिड है अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कितनी एनर्जी लग रही है, लेकिन एटीएम पे बच्चों हम लोग इसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि जो एनर्जी लग रही है वो एटमॉस्फेयर खुद लगा रहा है, ठीक है बच्चों, लेकिन उसका टेम्परेचर जो रहेगा वो चेंज होगा, तो वो इतनी हीट, कितना अमाउंट है वो हीट का, ठीक है, कितनी हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, ठीक है बच्चों, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू कितना लिक्विड में चेंज करने के लिए 1 kg, लेकिन किस पे, एटमॉस्फेरिक एटीएम प्रेशर पे, हम लोग कोई एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे, जितना एटमॉस्फेयर में प्रेशर रहेगा उतने प्रेशर पे, अगर उतने हीट पे, क्योंकि देखो बच्चों और एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी भी एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो होती है इसके कारण भी हम, जैसे सन रहता है तो सनशाइन भी रहती है, तो इन सब को मिला के हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाते हैं, मतलब बनाते नहीं, वो इट्स बनाया ही है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर रहेगा, गर्मी रहती है एटमॉस्फेयर में, है ना बच्चों, हम लोग देखेंगे कि अभी समर्स का टाइम है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो एक इसको कन्वर्ट होने में कितनी हीट लग रही है, उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन जो वो हीट है लेटेंट हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों जो हीट है वो हमको दिख नहीं रही है, ठीक है, और हीट दिख भी नहीं रही है, और जो हीट जो है वो खुद ही वो कंज्यूम कर लेता है, ठीक है बच्चों, तो वो हाइड रहती है, ठीक है, हिडन हीट रहती है। अगर हम लोग खुद हीट दे रहे हैं तो हमको समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है, हम लोगों ने उसको गैस पे रखा तो वो कन्वर्ट हुआ क्योंकि हमने खुद हीट दी, लेकिन ये हीट तो कहाँ से आ रही है, तो एटमॉस्फेयर से आ रही है, और ये हीट तो हमको दिख भी नहीं रही है, ठीक है बच्चों। तो उसके इसलिए हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस वाले पैराग्राफ को, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, कल वाले वीडियो में हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे बच्चों, बाय।